हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मानव रचना ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक 10th क्लास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लाइट क्या है, लाइट एक एनर्जी का रूप है। लाइट क्या है? एनर्जी का रूप है और जो हमेशा क्या चलती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है। और इसी की वजह से जो विजिबल सेंस है वो बनते हैं, वो होते हैं। विजिबल सेंस मीन्स हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, वो पॉसिबल है किसकी वजह से? लाइट की वजह से। ठीक है, तो लाइट क्या है? अगर डेफिनेशन पूछ ली जाए कि लाइट है क्या एक्चुअल के अंदर, तो डेफिनेशन हमारी क्या रहेगी कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, form of energy. It travel in straight line. लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमेशा क्या चलती है? स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है। अब फॉर्म ऑफ एनर्जी मीन्स क्या है कि अगर ये पार्टिकल से मिलकर बनी होती लाइट तो क्या होता कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट डाली जाए या किसी कोई ऑब्जेक्ट को बीच में रखा है और लाइट एक साइड से डाली जा रही है तो उसके अंदर मूवमेंट करती। ठीक है, तो उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता। जैसे हमने कोई लाइट वेट का अगर फैन भी रख दिया जाए लाइट के पाथ के अंदर तो वो उसको मूव नहीं करवा सकती। क्यों? क्योंकि पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी हुई। अगर पार्टिकल से मिलकर बनी होती तो हम इसको मैटर मानते, बट लाइट एक मैटर नहीं है। लाइट क्या है? एनर्जी है। सेकेंड बात करें कि हमेशा क्या चलती है? स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है। इसको समझने के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एक कैंडल। अब ये कैंडल है हमारे पास। अब इस कैंडल की दूसरी साइड से यहां पर हम इसके ऊपर लाइट डाल रहे हैं, टॉर्च की सहायता से लाइट डाल रहे हैं हम इसके ऊपर। अब इसके ऊपर टॉर्च की सहायता से लाइट डाली गई तो क्या होगा? इसकी एक शैडो बन जाएगी इसके बैक साइड के अंदर, यानी कि कैंडल की शैडो बनेगी बैक साइड के अंदर, जो कि ये शो कर रही है कि लाइट क्या करती है? स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है। लाइट की जो शैडो बनी वो ये शो करेगी लाइट कैसे चल रही है? स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रही है। ठीक है, ये इसकी शैडो होगी। तो हमारी भी परछाई भी कुछ इस प्रकार से है। जैसे आप मेरी शैडो भी देख सकते हैं कि जैसे लाइट का सोर्स मेरे सामने है, इसलिए जो मेरी शैडो है वो पीछे बन रही है यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम आफ्टरनून का टाइम होता है, दोपहर का समय होता है, तो सन की जो पोजीशन होती है वो हमारे बिल्कुल टॉप के ऊपर होती है और उस कंडीशन के अंदर हमारी जो शैडो है वो हमारे बिल्कुल फीट के अंदर होती है और शैडो का साइज न के बराबर होता है क्योंकि टॉप के ऊपर है। और जैसे जैसे पोजीशन उसकी चेंज होती जाएगी सन की, हमारी शैडो की पोजीशन भी क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है और जो विजिबल सेंस है वो इसी की वजह से होते हैं। यानी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं तो वो लाइट की वजह से पॉसिबल हो रहा है। तो आप इसको लाइट की प्रॉपर्टी मान सकते हो या लाइट की डेफिनेशन के अंदर हम इसको बता सकते हैं। अब लाइट क्या है? कुछ फिनोमिनॉन शो करती है। जैसे रेनबो फॉर्मेशन है वो भी लाइट की वजह से होता है। कौन कौन सी फिनोमिना होता है? जैसे रेनबो किसकी वजह से पॉसिबल है? लाइट की वजह से। ब्लू कलर ऑफ सी वाटर, समुद्र के पानी का स्टार्स, ये कुछ एग्जाम्पल है जो लाइट की वजह से पॉसिबल हो रहे हैं। उसके साथ साथ हम बात करें कि लाइट के जो सोर्स है वो दो टाइप्स के हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, यानी जो ऑब्जेक्ट होते हैं। सोर्स तो
लाइट की हम बात कर रहे हैं कि ल्यूमिनस है, एक नॉन ल्यूमिनस सोर्स होते हैं। ल्यूमिनस सोर्स कौन कौन से हैं? ल्यूमिनस, ये आप ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस आप 6-7 क्लास में पढ़ते हो इन चीज़ों के बारे में। नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं द ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट इटसेल्फ, जो खुद अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं। द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस लाइट इटसेल्फ, यानी कि खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम यहां लेते हैं जैसे सन, सन है जो लाइट अपनी खुद बनाता है। स्टार्स, सन भी एक स्टार ही है। उसके अलावा कैंडल, कैंडल भी लाइट। बल्ब, ये कुछ एग्जाम्पल है। ट्यूबलाइट, ये एग्जाम्पल है जो लाइट अपने आप प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनको बोलेंगे ल्यूमिनस। ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस लाइट बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट ऑफ अदर सोर्स, यानी दूसरे सोर्स या जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है उनकी लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, उसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। फॉर एग्जांपल प्लेनेट, प्लेनेट की अपनी खुद की लाइट नहीं होते, ये जो सन की लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। मून, मून की खुद की लाइट नहीं होती, दूसरे की लाइट से रिफ्लेक्ट होती हैं। उसके अलावा वॉल, दीवार है, जैसे यहाँ पर लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है वो बल्ब से हो रही है, परंतु जो वॉल है वो भी लाइटिंग कर रही है एक तरह से, तो वो किसकी वजह से वो इस लाइट को क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है, तो उनको बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब इसी से एक चीज़ और लेके चलते हैं कि लाइट है, तो लाइट कलर बेस की हम बात करें कि जब हम वाइट लाइट को किसी प्रिज्म में से पास करते हैं तो अलग अलग टाइप की वेव बनती है। उनकी हम बात करें कौन कौन सी बनती है। ये प्रिज्म हुआ हमारे पास और प्रिज्म पे हमने डाली वाइट लाइट। लाइट कौन सी डाली हमने? वाइट लाइट डाली। वैसे आगे और आएगा, मैं इसको समझाऊंगा, परंतु तो इसमें लाइट के बारे में कुछ चीज़ें थी इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उसको। थोड़ा आगे हम डिटेल में और पढ़ेंगे इसको आगे। तो ये क्या करेगा, जो प्रिज्म है वो वाइट लाइट को 7 कलर के अंदर स्कैटर्ड कर देगा। 7 कलर में इसको डिवाइड कर दिया। लाइट हमारे पास प्रिज्म पे जो हमने डाली वो वाइट लाइट थी, कितने कलर में डिवाइड हुई? 7 कलर के अंदर ये डिवाइड हुई। तो जो ये लाइट हमें शो हो रही है, ये वाली जो 7 कलर शो होंगे उसको बोलेंगे हम विजिबल लाइट। विजिबल लाइट, जो लाइट हमें शो हो रही है उसको बोलेंगे विजिबल लाइट। और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 400 nm टू 700 nm, नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच की जो लाइट होती है जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 400 nm से 700 nm, उसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट। और इसका जो वर्णक्रम होता है, यानी जो कलर पैटर्न होता है इसका, वो किस प्रकार से है, वो आपको एक पैटर्न ध्यान रखना है, एक वर्ड भी ध्यान रखना है उसमें, वो है विबज्योर। VIBGYOR, ये वर्णक्रम होता है विजिबल लाइट के अंदर, यानी कलर पैटर्न। 7 कलर है ये, और रेनबो के अंदर भी आपको ये 7 कलर ही शो होते हैं, और इसी पैटर्न के अंदर शो होंगे आपको। ऊपर सबसे अपर साइड के अंदर जो कलर मिलेगा वो आपको मिलेगा रेड, और नीचे जो कलर होगा वो होगा वायोलेट।
यानी बैंगनी कलर जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे अब पूछ लिया जाए, इसी से बेसिस पे कुछ क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, किस कलर की वेवलेंथ सबसे हाई होती है, यानी हाई वेवलेंथ वाला कलर कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है रेड कलर है जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि ये सबसे अपर साइड में यानी 400 से 700 nm की हम बात करें तो 700 nm के आसपास आता है। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, तो वॉयलेट कलर की सबसे कम वेवलेंथ होती है। ठीक है, मिडिल वेवलेंथ कौन शो करता है, तो जो ग्रीन कलर है वो मिडिल वेवलेंथ शो करता है, मीडियम के अंदर आता है। अब हम बात करें, ये तो थी विजिबल लाइट। अब रेड लाइट से ऊपर की जो लाइट होगी यहाँ पर, इसको बोलेंगे हम इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कौन सी लाइट होगी, इंफ्रारेड लाइट होगी, और जिनकी वेवलेंथ होती है मोर देन 700 nm, यानी इनकी वेवलेंथ कितनी है, मोर देन 700 nm। और इस लाइट को हमें दिखाई नहीं देती ये लाइट, यानी ये लाइटें हैं हमें विजिबल नहीं होती है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कितनी है, 700 nm से मोर देन है, इसलिए हमारी आंखें इसको देख नहीं पाएगी। ये लाइट ज़्यादातर जो प्रोड्यूस होती है वो होती है हॉट ऑब्जेक्ट से। किससे प्रोड्यूस होगी ये, हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट यानी कि गर्म जो वस्तुएं हैं उनसे ये प्रोड्यूस होगी, हॉट ऑब्जेक्ट से। इट प्रोड्यूस बाय हॉट ऑब्जेक्ट्स। अब हॉट ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो आपको एग्जांपल ध्यान रखना है, जैसे कि बल्ब गर्म हो जाता है जब लाइट देते हैं इससे, तो उसमें भी जो लाइट निकल रही है वो कौन सी है, इंफ्रारेड है। उसके अलावा अवन से जो लाइट निकलेगी वो भी है, हीटर, आयरन यानी कि प्रेस, ये जो इनसे लाइट निकल रही है वो लाइट है कौन सी, इंफ्रारेड है। अब जो प्रेस है हमने गरम लगा दिया, क्या हम उसको दूर से, अब गरम लगा हुआ है वो दूर पड़ा है हमसे, कि दूर से पता लगा सकते हैं कि क्या वो हॉट हो चुका है या गर्म हो चुका है, तो हम दूर से पता नहीं लगा सकते क्योंकि ये लाइट हमें शो नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि वायलेट से बिलो की जो लाइट होती है उनको बोलते हैं, आपने बहुत बार नाम सुना होगा, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट जो लाइट है इनको बोलते हैं पराबैंगनी, यानी कि जो वायलेट कलर था, बैंगनी कलर था, उससे परे यानी उसके बाद वाली जो लाइट होगी वो कौन सी होगी, अल्ट्रावायलेट होगी। और इस लाइट की जो वेवलेंथ है वो होती है 700 nm टू 400 nm। अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ क्या होती है, 100 nm टू 400 nm। और ये लाइट भी हम नहीं देख पाते, क्यों, क्योंकि मैंने बात की थी यहाँ पर कि 400 से 700 nm ही लाइट हम देख पाएंगे, उससे ज़्यादा वाली नहीं देख पाते और इससे कम वाली भी हम नहीं देख पाते हैं। ये लाइट है ओनली जो ऑर्गेनिज्म है वो देख पाता है, वो है हनी बी, मधुमक्खी इस लाइट को देख पाती है। ठीक है, और इस लाइट की खास बात है कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये गिरती है तो ये वहाँ पर स्पार्किंग या लाइटिंग प्रोड्यूस करती है, यानी चमक प्रोड्यूस करती है, इसकी वजह से, अल्ट्रावायलेट की वजह से। और इससे लेस देन वाली जो लाइट होगी, लेस देन 100 nm वाली जो लाइट है वो होती है अल्फा आ जाएगी, बीटा, गामा, ये जो रेज है और एक्सरे, ये सारी इसी के अंदर आती है। इनमें जो लाइट होती है वो लेस देन 100 nm वाली लाइटें होती है। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि लाइट कौन कौन सी क्या विजिबिलिटी देती है। नेक्स्ट चलते हैं, लाइट के जो मेन कंपोनेंट्स है उन्हीं से संबंधित, जो मेन फिनोमिना है उनसे संबंधित हम बात करेंगे अब। तो आगे चलते हैं हम, लाइट की मेन फिनोमिना है यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है एक्चुअल में। तो हमने नोटिस किया कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, आप नोटिस भी करना ये चीज़ कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, तो ये पॉसिबल क्यों है। तो इसका एक मेन रीज़न यही रहेगा, आपको मिलेगा इसका आंसर, कि
कि जब कभी भी हम किसी लाइट के सोर्स को ऑन करते हैं तो उससे जो लाइट निकलती है वो किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करती है, टकराती है उससे, और वहाँ से बाउंस होती है और हमारी आंखों तक पहुँचती है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। आई होगी चीज़ समझ में कि जो भी सोर्स है उससे लाइट प्रोड्यूस होगी, और ओपेक जो ऑब्जेक्ट होते हैं यानी अपारदर्शी जो वस्तु है उनसे टकराएगी, टकराने के बाद में हमारी आंखों तक आती है और हम उन ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब हम बात करें कि रिफ्लेक्शन रियल में क्या था। अब जो दीवार से टकराकर लाइट आई, इट मींस लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ। अब रिफ्लेक्शन का मींस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन स्मूथ सरफेस इट बाउंस बैक, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When light falls on smooth surface, it bounces back. When light falls on smooth surface, it bounces back. This is known as reflection of light. Reflection of light यानी कि ये जो रीजन है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही है कि लाइट टकराई और टकराने के बाद में वापस आ गई। जैसे अब ये रिफ्लेक्शन है, मैं आगे बात करूंगा रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन 2 टाइप्स का है। इसको एक को हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर क्या है, व्हेन बीम ऑफ लाइट्स फॉल्स ऑन स्मूथ सरफेस इट रिफ्लेक्ट इन सेम डायरेक्शन। व्हेन बीम, अब यहाँ बीम वर्ड आए, बीम का मतलब होता है कई लाइट का एक ग्रुप। व्हेन बीम ऑफ लाइट फॉल्स on smooth surface it reflect in same direction। तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी सेम डायरेक्शन के अंदर, एक ही डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे हमारे पास स्मूथ सरफेस के अंदर मिरर है। अब मिरर और ये हमने ले लिया मिरर, चलो तो हमारे पास स्मूथ सरफेस के लिए है एक मिरर, और इस मिरर के ऊपर जब लाइट फॉल्स होती है, बीम ऑफ लाइट फॉल्स हो रहा है इसके ऊपर, तो ये क्या है, सेम डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम डायरेक्शन के अंदर, इस फिनोमिना को हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसा कि मिरर के अंदर होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर या डिफ्यूजन भी बोल देते हैं इसको। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है, व्हेन बीम ऑफ लाइट, व्हेन बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन रफ सरफेस। अब वर्ड आया हमारे पास रफ सरफेस, इट रिफ्लेक्ट इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि सभी डायरेक्शन के अंदर फैल जाएगी। और इस इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही ऑब्जेक्ट है वो विजिबल होते हैं। जैसे डायग्राम इधर ले लेता हूं इसका। ये रफ सरफेस है हमारे पास, दीवार हो सकती है कोई रफ सरफेस के लिए।
अब ये बीम ऑफ लाइट तो पैरेलली आ रहे हैं, बट ये रिफ्लेक्ट कुछ इस प्रकार से हो रहे हैं। इसको हम बोलेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन मीन्स जैसे किसी बॉल को दीवार से टकराया और टकराने के बाद में वापस आती है, वो रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है हमारे पास। और ये दो टाइप के हैं यहाँ पर, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर वो था जिसमें स्मूथ सरफेस की वजह से ऐसा हो रहा है कि लाइट है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रही है, और इरेगुलर वो है जो रफ सरफेस की वजह से हो रहा है और लाइट है वो सभी डायरेक्शन के अंदर फैल रही है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो विजिबल होते हैं। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एक्चुअल में है क्या चीज? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन के लॉ पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले डायग्राम लेता हूं। यहां पर डायग्राम से आपको इजीली समझ में आएगा कि क्या है एक्चुअल में ये सरफेस, यानी कि मिरर। स्मूथ सरफेस के लिए मैंने ले लिया मिरर, और एक मैंने लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की मिरर सरफेस के ऊपर, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल। ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन स्मूथ सरफेस इज नोन एज नॉर्मल, जो कि क्या होती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है यहाँ पर। अब ये किसी सोर्स से हमने लाइट इसके ऊपर डाली, जो सोर्स से लाइट आती है, द लाइट अराइजिंग फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट इज नोन एज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये होगी भी हमारे पास इंसिडेंट रे। और यहाँ जब स्मूथ सरफेस से लाइट टकराने के बाद में इधर वापस जा रही है, बाउंस बैक हो रही है, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। हमारे पास यहाँ पर क्या चीज पता चलाई, क्या चीज पता चली? एक तो मिरर जो कि स्मूथ सरफेस है, एक इंसिडेंट रे आ रही है और वो रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ से, उसको रिफ्लेक्टेड रे, और एक नॉर्मल है जो कि परपेंडिकुलर होता है स्मूथ सरफेस के ऊपर। तो लॉ की बात कर रहे थे, तो लॉ में क्या होगा? मेनली फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा? नंबर 1, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in same plane, all lies in same plane। अब कई बार कंफ्यूजिंग ये रहती है कि ये सेम प्लेन क्या पंगा है, ये क्या चीज़ है? तो ज़्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि सेम प्लेन मीन्स मिरर की बात चल रही है, कि मिरर की बात करेंगे, सेम प्लेन इसी के ऊपर है जो कुछ है, बट ऐसा नहीं है। सेम प्लेन का मतलब एक ही माध्यम के अंदर, जैसे ये हमारे पास एक पोर्शन हो गया, इस पोर्शन के अंदर जो आ रही है लाइटें, उसी को बोल रहे हैं हम सेम प्लेन। आई समझ में? तो पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, वो क्या है? एक ही माध्यम के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट जो मेन इसका लॉ है, इंसिडेंट एंगल, एंगल इज always equal to reflected angle, reflected angle, यानी कि एंगल I इक्वल एंगल R। तो ये थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से संबंधित पॉइंट्स थे। अब इससे रिलेटिव आपको चीजें क्या ध्यान रखनी है? अब जो एंगल पूछ लिया जाए कि इंसिडेंट एंगल इस डायग्राम में कौन सा है, या डेफिनेशन बताओ कि इंसिडेंट एंगल कौन सा है, तो इंसिडेंट एंगल क्या होगा? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। ये हमारे पास नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। और जो एंगल होगा बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, उसको हम बोलेंगे एंगल आर, इन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल।
ठीक है, तो आपको एक्चुअली पता चल गया होगा ये क्या चीज है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा वो इंसिडेंट एंगल होगा, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब ये हमने बात की थी, तो नॉर्मल है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और अगर पूछ लिया जाए कि एंगल बिटवीन मिरर एंड इंसिडेंट रे, आपको गिवन होगा कि एंगल कौन सा गिवन होगा आपको, इंसिडेंट रे और मिरर सरफेस के बीच का जो एंगल है वो दे दिया आपको 30 डिग्री। तो बताइए भाई इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल कितने के होंगे। तो हमें ये पता ही है कि ये जो पॉइंट था ये 90 डिग्री के ऊपर था, नॉर्मल था वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा था यहाँ पर, ये पूरा का पूरा यहाँ पर। अब हमें ये पता चला ये कप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं यहाँ पर, तो कप्लीमेंट्री एंगल के अंदर ये 30 का है, तो ये कितने का रहेगा पीछे, ये 60 डिग्री का एंगल रहेगा, ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री का एंगल। इसी प्रकार अगर एंगल आई 60 है तो एंगल आर भी कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर ये एंगल दिया जाएगा और इन दोनों के पूछे तो आप बता सकते हो इजीली। दूसरा एक डायग्राम से और बताता हूं मैं, कई बार ऐसा भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे मान लो ये स्मूथ सरफेस है यानी कि मिरर, और ये नॉर्मल हो गया हमारे पास। अब जो इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस प्रकार से दिखाई गई हमें। अब यहां पर पूछ लिया कि बताइए कि एंगल आई और आर की वैल्यू क्या होगी। यहां पर पूछ रहा है आई और आर की वैल्यू क्या होगी व्हेन इंसिडेंट रे आर परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, कि जब नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो इंसिडेंट रे, तब बताइए कि जो एंगल आई और एंगल आर है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर आ रही है, इट मीन्स इंसिडेंट रे अगर परपेंडिकुलर आ रही है तो ये सीधी यहाँ से टकराएगी और ये वापस आ जाएगी। जैसे हम किसी टॉर्च से लाइट दीवार पर सीधी डालेंगे तो वो डायरेक्टली सीधी हमारे पास आएगी। उस कंडीशन के अंदर एंगल आई एंड एंगल आर दोनों की वैल्यू होगी 0 डिग्री। ठीक है, तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आप इसको भी सोल्व कर सकते हो। तो हमने बात की लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन से संबंधित हमने लॉ पढ़े। अब हम चलते हैं कि रिफ्लेक्शन शो करने वाले जो ऑब्जेक्ट है वो उनके ऊपर बात करेंगे। जैसे रिफ्लेक्शन शो करने वाले ऑब्जेक्ट है तो हम बात की जाती है मिरर की। ठीक है, मिरर है वो 2 टाइप्स के होते हैं, और मिरर ही क्या करता है, जो रिफ्लेक्शन शो करता है। ये 2 टाइप्स के कौन कौन से, एक स्फेरिकल है और सेकंड है प्लेन। ठीक है, स्फेरिकल मिरर जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक कॉन्वेक्स और सेकंड है कॉनकेव। प्लेन मिरर की डेफिनेशन पूछ ले कि प्लेन मिरर एक्चुअल में क्या है, ए पीस ऑफ ग्लास विच है वन साइडेड इज रिफ्लेक्टेड सरफेस। एक ग्लास का पीस होता है जिसकी एक साइड क्या होती है, रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है, और रिफ्लेक्टेड सरफेस बनाने में जिसका यूज करते हैं वो है सिल्वर मेटल का यूज करते हैं, सिल्वर मेटल यानी चांदी का यूज किया जाता है मिरर बनाने के लिए, क्योंकि चांदी के अंदर क्वालिटी है कि ये अपने ऊपर गिरने वाले 95% लाइट को क्या कर लेती है, रिफ्लेक्ट कर लेती है। अब हम बात करें कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, उसकी इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी, वो हम देखते हैं क्या होगी। तो इसको डायग्राम से समझते हैं हम कि इमेज की प्रॉपर्टी क्या रहेगी। डायग्राम से आपको इजीली समझ में आएगा कि क्या है एक्चुअल में। तो ये लिया हमने एक प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर के सामने हमने इस साइड में रख दिया एक ऑब्जेक्ट, जो कि रखा हमने 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो रखा वो हमने रखा एक आर वर्ड रखा हमने। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई। हाइट को भी मैंने ले लिया, ऑब्जेक्ट की हाइट को 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली इस साइड में हमने देखा कि इसकी इमेज बन रही है, ये इस साइड में हमारे पास इमेज बन रही है।
कुछ इस प्रकार से इमेज बनी। डिस्टेंस इसकी भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर और हाइट भी कितनी 5 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारे पास इमेज, यानी मिरर आ गया हमारे पास। ये मिरर था और मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट रखा और ये ऑब्जेक्ट की हमारे पास इमेज फॉर्म्ड हो गई। तो अब इस डायग्राम के बेसिस पे हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता करेंगे, एक्चुअल में क्या क्या प्रॉपर्टी रहेगी इसकी। तो देखो कि प्लेन मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज जो बन रही है वो आपके सामने किस प्रकार की बन रही है। डिस्टेंस देखिए यहाँ 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो हम प्रॉपर्टी लिखते जाएंगे। नंबर 1, इमेज फॉर्म्ड एज फार एज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, यानी उतनी दूरी पे बनेगी जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया था। सेकंड, इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। इमेज का साइज है वो इक्वल है किसके, ऑब्जेक्ट के साइज के, यानी हाइट इसकी इक्वल है। यानी ऑब्जेक्ट जितना 5 सेंटीमीटर हाइट थी तो इमेज की हाइट भी 5 सेंटीमीटर ही है। यहाँ ऑब्जेक्ट आपको ऐसे नहीं दिखाई दे रहा कि आर के पैर ऊपर वाली साइड में दिखाई दे रहे, यानी कि उल्टे नहीं है, सीधे ही हैं। इसको हम बोलेंगे कैसी इमेज बना रहा है ये, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी इरेक्ट है यानी कि सीधी भी है और वर्चुअल है। वर्चुअल मतलब कि नकली या आभासी इमेज बोलेंगे, वास्तविक नहीं होती। जैसे हम शीशे के सामने खड़े हैं घर पे, जो मिरर हम यूज करते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं, और उसके सामने जब हम खड़े होते हैं तो वास्तविक फोटो नहीं बनती हमारी, वो हमें शो करता है कि ऐसी इमेज होगी। ठीक है, अगर हम साइड में हो जाएंगे तो वो इमेज भी वहां से डिसअपीयर्ड हो जाएगी। ठीक है, और रियल इमेज तो वो होगी जो वास्तव में हमें प्राप्त हो। जैसे हम कैमरे से फोटो क्लिक करवाते हैं तो वास्तव में हमें फोटो वो शो होती है बाद में भी। तो ये कैसी इमेज बनाती है, वर्चुअल और इरेक्ट, यानी कि सीधी इमेज बना रहा है। एक हम जो मेन इसकी प्रॉपर्टी है वो है, जैसे आर आपको देखो कैसा दिखाई दे रहा है और इधर आर कैसा, इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। इमेज इज लैटरल इन्वर्टेड, इमेज इज लैटरल इन्वर्टेड। Lateral inverted means left side show right side and right side show left side। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाएगी उसकी होगी। एक प्रॉपर्टी और रहती है, जैसे कि इमेज जो बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। जैसे ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ रखा, इमेज है वो कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। पीछे का मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि मिरर के पीछे जाके देखेंगे, ऐसा नहीं। कभी भी आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपको ऐसा नजर आएगा कि इमेज जो एक्चुअल मिरर है उससे आपको पीछे नजर आ रही है। मिरर के अंदर देखना है उस चीज़ को आपको, तो आपको पता चलेगा। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक इसी चैप्टर का हम लेकर आएंगे, जो मेनली आपको मैं बता भी चुका हूँ कौन सा टॉपिक मैं लेके आऊँगा। वो होगा जो मिरर है, जो स्फेरिकल मिरर है, उसी से संबंधित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।